हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर की 6.1 एक्सरसाइज बराबर पार्ट नंबर 4, ठीक है ना। तो अपन ने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस देख लिए थे, है ना। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था फर्स्ट नंबर, उसके बाद 3 होमवर्क में दिए थे, उसके बाद एक 5th और करवाया था। तो आगे के जो बचे के जो 3 आई होप सो आपने उसको घर पे नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। नहीं किया तो भी उसको कर ले, है ना, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस खुद सोल्व नहीं करोगे घर पे तब तक इसमें आपकी शार्पनेस नहीं बढ़ेगी, है ना। एक वो टेबल बताई थी मैंने एंगल वाली, वो टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको बाय द वे जो वैल्यूज़ है वो याद नहीं रहती है तो वो उससे टेबल के अकॉर्डिंग अपन वो सब एंगल के मान निकाल सकते हैं ना। याद करना कोई इशू नहीं है, लेकिन वो टेबल अपने को बनाना आता है तो अपना टाइम बच जाएगा, है ना। जब भी एग्जाम में भी अगर बाय द वे क्वेश्चन आएगा, है ना, 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो वो टेबल अगर अपने को लर्न है ना, लिखने आती है तो अपन उसको बना सकते हैं ना। तो देखो नेक्स्ट जो वो था अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसका चैप्टर नंबर 6.1 का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90 बराबर, है ना। तो देखो क्या ज़्यादा टफेस्ट वाली कोई बात नहीं है। देखो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है ना, कितने क्वेश्चन है, पूरे 21-20 के आसपास को क्वेश्चन है ना। तो सारे क्वेश्चन जितने भी है सब में मेथड सेम है। कौन जो भी एंगल दे रखा है इसका मान पुट करना है, और जो भी अपने नर्सरी एलकेजी में जो अपने को सिखाया गया है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन जो भी अपने को सिखाया है वही करना है ना। बाकी कोई मेथड इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, सेम है ना। तो वही चीज़ अपने को करनी है और सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सेम टू सेम। यदि एक क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीटली आता है तो बाकी उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। समझ आ रही बात। तो इसमें कुछ नहीं है। देखो जो भी अपने को कौन एंगल दे रखे इन सब के मान यदि याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो कोई इश्यू नहीं है। जो टेबल मैंने बनाना सिखाया था, है ना, वो टेबल आपको बनाना आना ज़रूरी है ना। जब तक वो टेबल बनाना नहीं आएगा तो इसके आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। समझ मेरी बात। तो इसलिए ये जो टेबल है वो आपको बनाना आना ही चाहिए 100%। देखो अब क्या है, इस कोट 4 कोट 45, तो 4 इंटू 45 कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60, है ना। तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2 स्क्वायर प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का स्क्वायर प्लस कोस 90 0, है ना। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, कितनी भी बार मल्टीप्लिकेशन करो बराबर। देखो कोई अलग कुछ नहीं किया है ना। कोट 45 की वैल्यू रखी है, सेक 60 की वैल्यू रखी है, साइन 60 की वैल्यू रखी है और कोस 90 की वैल्यू रखी है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो अपने को चाइल्डहुड में जो सिखाया जाता है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन बराबर। 4 का पहले इसको अपन स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3/2 अंडर का 3/4 बराबर। देखो 3 क्यों होगा, क्योंकि जब √3 है, √3 का स्क्वायर है तो इसको ओपन करो, √3 इंटू √3। तो अंडर का जब मल्टीप्लिकेशन अंडर से होता है तो अंडर कट जाता है, बाकी संख्या सेम रहती है ना। तो अंडर से अंडर उड़ गया तो बचा क्या 3, है ना। ऐसा नहीं है अंडर का गुणा अंडर से कर रहे हो तो √9 कर दो, है ना। ये रॉन्ग है। इसका आंसर क्या होगा 3 होगा बराबर। मेरे एक बात दिमाग बैठा लो कि जब भी कोई डिजिट अंडर से अंडर में स्क्वायर होती है तो अंडर हट जाता है, अंदर की डिजिट सेम रहती, कुछ भी हो, भले 3 की जगह 4 हो 5 हो एक्सेट्रा, कुछ भी होना चाहिए, है ना। प्लस 0, ठीक है, इसको तो मतलब ही नहीं है। देखो अब क्या होगा, 4 का गुणा 4 से 1 -4 -4 अपॉन +3/4
देखो अगर बाय द वे इसको सोल्व करो है ना एलसीएम लेके तो भी हो जाएगा, अब नहीं करो तो सीधा हो रहा है। देखो 4 से 4 कट गया, माइनस प्लस का 4 माइनस का 4 कट, बचा क्या 3/4। दिस इज फाइनल आंसर है ना। देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है ना। एक बार यदि माइंड में फिट हो जाएगा क्वेश्चन तो देखने वाली बात नहीं है ना। चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। देखो चैप्टर ये और इसके जस्ट आगे वाला चैप्टर सेम है, दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन जब तक ये दिमाग में नहीं बैठेगा तो आगे वाला चैप्टर थोड़ा टफ है ना। तो उसको आप कर नहीं सकोगे ना, थोड़ा टफली पड़ेगा है ना। तो ये अगर आप इसकी जो टेबल बनाना सीख जाते हो है ना, तो टेबल के अकॉर्डिंग ही मान रखने हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी टेबल के अपने को बनाने आ गई मतलब सब आ गया। तो मेरी बात देखो, इस एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन क्या था, 4 कोट स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90 बराबर। 4 का 4 कोस 45 1 सेक 60 2 साइन 63 √3.2 0 है ना। फिर कुछ नहीं किया है, 4 × 1 माइनस इसका स्क्वायर 4 3/4 √3/2 का 3/4 0 4 × 4 4 माइनस 4 3/4 4 से 4 कट, अच्छा क्या 3/4 बराबर। इसका आंसर है। ठीक है, देख लो एक बार क्या है क्वेश्चंस है ना, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उसके आगे के 3 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क करने ही है। समझ मेरी बात, सारे क्वेश्चन सेम बेस्ड हैं, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है। समझ मेरी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिरा है। अब मैं क्वेश्चन तुमको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 10 स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 अपॉन 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोजेक स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, देखो फिर से देख लो क्या है, 10 स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 45 प्लस 4 है ना, 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 अपॉन 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोजेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30 कोट स्क्वायर 30। देखो कुछ नहीं करना है ना, इन सब के मान अपने को एक बार क्या करना, पुट करना है। ठीक है, देखो 10 स्क्वायर 60 का मान कितना होता है √3। ठीक है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 × साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 साइन स्क्वायर 90 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 का स्क्वायर बराबर। देखो बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट 3 सेक 30 की वैल्यू क्या होती है √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर माइनस कोट 30 नहीं, सेक 30 की वैल्यू 1/√2 होती है और कोट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर बराबर। देखो एक बार वैल्यू पुट करनी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ना। 10 की वैल्यू रखी, साइन की वैल्यू रखी, साइन 45 साइन 90 सेक 30 कोस 60 और कोट 30 बराबर है ना। तो देखो ये क्या है, अरे यार
ठीक है। देखो अब क्या करना है, जो जो स्क्वायर है उसको ओपन करना है ना। तो देखो स्क्वायर क्या ओपन हो रहा है, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 1 अपॉन, देखो यदि अपन इसमें टफ मेथड में जाते तो भी इक्वेशन तो सोल्व हो जाएगी, लेकिन तो इसमें नहीं जाके अपन क्या करेंगे, 3 से 3 कट, 4 से 2 कट है ना, तो 2 बचा, ऊपर क्या बचा 3 + 2 + 1 अपॉन 4 + 4/3 - 3। नेक्स्ट क्या होगा, 3 + 2 + 1 अपॉन 4 + 4/3 - 3 है ना। तो यहाँ क्या होगा 6 अपॉन, इसका अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे है ना। तो एलसीएम कैसे क्या लेंगे, 3 आएगा एलसीएम है ना। देखो बार बार कोई समझाएगा नहीं एलसीएम क्या आएगा क्यों आएगा है ना, तो आपको समझ लेना है ना। तो 3 का डिवाइडेशन 1 में दिया, 3 का गुना 4 से किया 12 प्लस 3 का डिवाइड 3 में 1 का गुना 4 से 4, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 में 3 का गुना 3 से -9। नेक्स्ट 6 अपॉन 12 + 4 16 - 9 अपॉन 3 है ना। 16 - 9 6 अपॉन 7/3। देखो जब इफ ये अपॉन में जब भी कोई डिजिट जब अपॉन में होती है ना, बटाबटी कहते हैं इसको, अपॉन में होती है, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाती है तो संख्या अपोजिट हो जाती है ना। 7/3 है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 6 × 3/7। तो 6 × 3 कितना हो जाएगा 18/7। ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 18/7। देखो एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। देखो 10² 60 + 4 sin² 45 + sin² 90 अपॉन 3 sec² 30 प्लस cosec² 60 - cot² 30 है ना। तो देखो 10² 60 की वैल्यू रखिए, sin² 45 की वैल्यू रखिए, sin² 90 की वैल्यू रखिए, sec² 30 की वैल्यू रखिए, cosec² 60, cot² 30। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट किए, सीधा मल्टीप्लिकेशन किया है। इसको नहीं करना करो तो भी ठीक है, अगर हो जाए ठीक है, नहीं हो तो सीधा, यदि क्वेश्चंस इजी से इजी बनना चाहिए अपने हिसाब से है ना। टफ से टफ भी करोगे तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा है। तो ये होगा है ना। ये क्या अपन ने क्या किया, यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 टाइम है ना। फिर नेक्स्ट क्या बचा अपने पास, 3 + 2 + 1 अपॉन 4 + 4/3 - 3, 6 अपॉन 12 + 4 - 9/3 है ना। एलसीएम लिया यहाँ पे अपन ने, बराबर है ना। 6 अपॉन 6 - 9/3, 6 अपॉन 7/3। जब ये ऊपर डिजिट जाती है ना तो 6 अपॉन हमेशा चेंज में चली जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा 18/70, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। देखो अभी मैंने 2 क्वेश्चंस बताए ना, एक तो क्वेश्चन नंबर 6 बताया और क्वेश्चन नंबर 8 बताया है ना। इसके बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा है 7 नंबर, तो वो आपको देखना है ना, सेम है, कुछ नहीं है, जो वैल्यू रखी पूछिए वैल्यू रखनी है सिर्फ और सॉल्व करना है। समझ में आ गई, आगे बात है ना। देखो इसके आगे के बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।